हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बात करते हैं कहानी तड़प तेरे इश्क के अगले भाग की। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि अनाध्या गिरने वाली होती है, तभी प्रशांत उसको थाम लेता है और सैम के साथ रहने के लिए मना करता है। अब आगे। इस सैम के साथ थोड़ा कम रहा करो, ये तो है ही पागल, साथ में तुम्हें भी कर देगा। अभी इसके चक्कर में गिर जाती, बेहद आराम से बोलता है प्रशांत और फिर घर के अंदर चला जाता है। कहीं ना कहीं उसके दिल की बात जुबां पर आ गई कि सैम के साथ कम रहा करो। ये सुनकर सैम पीछे से, मैं तुझे पागल लगता हूँ? और खुद क्या है तू? जा जा, तेरा सफाई का कीड़ा जाग गया होगा। देखना तू मराठा, अब ये पक्का जाकर नहाएगा। अरे इतनी खूबसूरत लड़की के गले लगने के बाद कौन नहाता है? मैं तो कभी ना नहाता, सैम फ्लो में बोल देता है। ये सुनकर आराध्या एकदम से उसकी तरफ देखती है। सैम को एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया। आराध्या गुस्से से उसे घूर रही थी। बदले में सैम उसे अपनी बत्तीसी दिखा देता है और तुरंत घर के अंदर भाग जाता है, क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त आराध्या उसे जमकर सुनाने वाली है। आराध्या भी घर के अंदर जाते हुए, सही कहता है प्रशांत, यह सैम बिल्कुल पागल है, कुछ भी बकवास करता है। ये कहते कहते वो अपने कमरे के अंदर चली जाती है। पर जैसे ही प्रशांत का नाम उसके होठों पर आता है, तभी एक अनछुआ सा एहसास उसे छू कर जाता है। अभी कुछ देर पहले जिस तरीके से प्रशांत ने उसे संभाला, अपने सीने से लगाया, वो सब किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम जाता है और उसका रोम रोम रोमांचित हो उठता है। ये कैसी फीलिंग थी, क्या एहसास था, वो समझ ही नहीं पा रही थी। जिन धड़कनों पर उसने बड़ी मुश्किल से काबू पाया था, वो फिर बढ़ गई थी। वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए, अब इन धड़कनों को क्या हुआ? सच में मैं पागल हो जाऊंगी, ये कहते हुए वो चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। उधर प्रशांत का भी यही हाल था। उसकी आंखों के सामने भी वही पल घूम रहा था और उसे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि उसने राध्या से ऐसा क्यों कहा कि सैम से दूर रहे। क्यों उसको राध्या का सैम के साथ रहना पसंद नहीं आ रहा? क्यों दोनों को साथ में देखकर उसको जलन होने लगी है? बस वही सब सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे, जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था। पर जैसा कि सैम ने कहा था कि इसका सफाई का कीड़ा जाग जाएगा, और यही होता है। प्रशांत को एकदम से एहसास होता है कि उसने राधिका को कितने करीब से छुआ था। बस इतना काफ़ी था उसके अंदर खलबली मचाने के लिए। फिर क्या था, वो जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है नहाने के लिए। इस लड़के का भी कुछ नहीं हो सकता। खैर, सब लोग चेंज करके नीचे शकुंतला के पास आ गए थे। तब तक डिनर भी रेडी हो चुका था। आराध्या और प्रशांत की नज़रें मिलती हैं। दोनों को फिर से वही लम्हा याद आ जाता है। दोनों ही अपनी आंखें चुराते हुए डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। वही सैम भी आज शांत बैठा हुआ था, क्योंकि उसने आराध्या के सामने जो बकवास की थी, उसके बाद तो वो उसे नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। भले ही उसने वो सब मजाक में बोला था, लेकिन फिर भी अब उसे अजीब लग रहा था। वो यही सोच रहा था कि आराध्या उसके बारे में क्या सोचेगी, लेकिन आराध्या के दिमाग में तो सिर्फ प्रशांत घूम रहा था। सैम तो दूर दूर तक नहीं था। वही शकुंतला तीनों के चेहरे देखते हुए, क्या बात है, आज तुम तीनों बड़े चुप चुप हो? वो वहां पर पसरी खामोशी को तोड़ते हुए बोलती है। फिर वो आराध्या की तरफ देखकर, क्या हुआ तुझे, तू इतनी चुप चुप क्यों है? वो उससे सवाल करती है। आराध्या हल्का सा मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं दादी, आज पहली बार मन लगाकर काम किया है ना, तो थोड़ा थक गई हूँ। अब वो उसे क्या बताती कि उसके दिमाग में तो ये सैनिटाइजर प्रशांत घूम रहा है। चल, तेरा तो पता चला कि तूने पहली बार काम किया है इसलिए तू थक गई है, लेकिन ये सैम जो कभी चुप नहीं रहता, इसे क्या हुआ है? वो सैम की तरफ देखते हुए बोलती है, जो अपनी नज़रें भी नहीं ऊपर कर रहा था। दादी, मैं भी आज थोड़ा थक गया हूँ इसलिए शांत हूँ, नापातोला सा जवाब देता है सैम और फिर खाना खाने लगता है। आराध्या भी अपना खाना शुरू करती है और प्रशांत तो वैसे ही कम बोलता था, तो शकुंतला उससे कोई सवाल नहीं करती। प्रशांत भी अपना खाना शुरू करता है। वो बात अलग थी कि उसकी नज़रें ना चाहते हुए भी बार बार आराध्या पर जा रही थी। प्रशांत, जिसने अपनी नज़रों पर, अपने जज्बातों पर, अपनी धड़कनों पर, एक तरीके से खुद पर पूरा काबू पाया हुआ था, पर आराध्या के आने के बाद उसका खुद पर से काबू हटता जा रहा था।
फिलहाल तो तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन थी तीनों के लिए। जैसे तैसे सब लोग अपना अपना खाना ख़त्म करते हैं, फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आराध्या अपने कमरे में जाने से पहले शकुंतला को उसकी दवाई देती है, उसको उसके कमरे तक छोड़कर आती है, थोड़ी देर उससे बातें करती है और फिर आराम करने के लिए अपने कमरे में आती है। पर नींद तीनों की आंखों से गायब थी। सैम को तो ये लग रहा था कि कहीं आराध्या उसे गलत समझकर उससे दोस्ती न तोड़ दे। उसने सोच लिया था कि वो कल सुबह होते ही आराध्या को सॉरी बोल देगा। ये सोचकर खुद को समझाकर वो जल्दी से सो गया। लेकिन प्रशांत और आराध्या अटक गए थे उस एक लम्हे में, जो कुछ पल के लिए आया और दोनों की दुनिया हिला गया। करवटें बदलते बदलते ना जाने दोनों कब नींद के आगोश में चले जाते हैं, दोनों को ही पता नहीं चलता। अगली सुबह घड़ी के अलार्म बजते ही सबकी नींद खुल जाती है और शुरू हो जाती है सबकी भागदौड़ वाली जिंदगी। प्रशांत गार्डन में एक्सरसाइज कर रहा था, तभी आराध्या भी वहां पर टहलने के लिए आ जाती है, सुबह की ताज़ी हवा का आनंद लेने के लिए। उसने ब्लैक कलर का जॉगिंग सूट पहना हुआ था और बालों को बस पेपर वाई से बांधकर जूड़ा बना रखा था, जिससे बालों की कुछ लटें उसके गालों पर आकर गिर रही थी। बहुत प्यारी लग रही थी वो। प्रशांत की नज़र उस पर पड़ती है और आराध्या की प्रशांत पर। दोनों ही हल्का सा मुस्कुराकर एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। अब कैसे न कैसे तो बात शुरू करनी थी। कब तक दोनों रात की बात में अटके रहते। आराध्या इतनी प्यारी लग रही थी कि प्रशांत के लिए नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। दोनों बात करना चाह रहे थे, पर दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करें। आखिर प्रशांत ही बहाने से बात शुरू करता है। आज गुप्ता बिल्डर के साथ जो हमारी मीटिंग है, उसमें तुम भी साथ चलना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें। वो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हुए बोलता है। बस फिर क्या था, फिर आराध्या भी उससे बात करने लगती है। भले ही वो काम से रिलेटेड बात कर रहे थे, ऑफिस की बात कर रहे थे, लेकिन बात तो कर रहे थे ना। ठीक उसी वक्त सैम महाराज अंगड़ाई लेते हुए अपनी बालकनी में आते हैं और उसकी नज़र जाती है गार्डन में बात कर रहे आराध्या और प्रशांत पर। दोनों को साथ देखकर एक बार फिर उसको जलन होती है और वो मन में, ये प्रशांत तो मेरा पत्ता काट के ही रहेगा किसी दिन, अभी बताता हूँ इसको। ये कहते हुए वो नीचे जाने के लिए अपने कदम बढ़ा देता है, लेकिन जब तक वो नीचे जाता है तब तक आराध्या और प्रशांत दोनों साथ में बात करते करते बाहर जॉगिंग करने के लिए निकल गए थे। जब तक सैम नीचे आया तब तक गार्डन में कोई भी नहीं था। वो एक हाथ से अपना सर खुजाते हुए, अब ये दोनों कहाँ चले गए, वो खुद से ही बोलता है। अभी तो यहीं थे। ये कहता हुआ वो बाहर मेन गेट की तरफ चला जाता है। वहां जाकर उसे वॉचमैन से पता चलता है कि वो दोनों तो जॉगिंग करने के लिए बाहर निकल गए। अब दोनों किस तरफ गए किस तरफ नहीं, ये उसको नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए वो बड़बड़ करता हुआ वापस अपने कमरे में चला जाता है। उधर शकुंतला प्रशांत और आराध्या की बढ़ती हुई नज़दीकियों को देख रही थी और मन ही मन बेहद खुश हो रही थी। वो तो चाहती ही यही थी कि आराध्या जैसी समझदार सुलझी हुई लड़की प्रशांत की जिंदगी में आए, जो उसे अच्छे से संभाल ले, उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। इसलिए तो वो उसे यहाँ लेकर आई थी। और उधर पुष्पा भी यही चाहती थी कि प्रशांत जैसा समझदार लड़का आराध्या का जीवन साथी बने। लेकिन पता नहीं इनका सोचा हुआ कितना सच होगा। क्या दोनों के बीच महज एक दोस्ती है या दोस्ती से बढ़कर कुछ और, ये तो किसी को नहीं पता, उन दोनों को भी नहीं। कुछ ही देर में आराध्या और प्रशांत वापस आते हैं। दोनों ही सबसे पहले शकुंतला के कमरे में जाते हैं। उस वक्त शकुंतला बिस्तर पर बैठी कोई पुरानी एल्बम देख रही थी। प्रशांत को देखते ही उसने वो एल्बम झट से छुपा दी, लेकिन तब तक प्रशांत ने उसको ऐसा करते हुए देख लिया था। एकदम से उसके चेहरे के भाव कठोर हो जाते हैं, आंखों में बेहिसाब गुस्सा उतर आता है और वो बिना कुछ बोले वापस अपने कमरे में चला जाता है। हालांकि ऐसा करते हुए शकुंतला को आराध्या ने भी देख लिया था और वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये क्या हुआ। अभी अभी तो प्रशांत बहुत अच्छे मूड के साथ शकुंतला के कमरे में आया था और एकदम से ऐसा क्या हुआ जो उसके चेहरे के भाव बदल गए और वो बिना कुछ बोले, बिना शकुंतला से बात किए वापस चला गया। ये सब देखकर शकुंतला के चेहरे पर भी एक दर्द उभर आता है जो आराध्या से छिप नहीं पाता। आराध्या उसके पास जाकर बैठते हुए, क्या हुआ दादी, आप ऐसे एकदम से परेशान क्यों हो गई और आपने हमें देखकर ये एल्बम क्यों छुपा दी?
वो उस एल्बम को बाहर निकालते हुए बोलती है। शकुंतला इतना जानती थी कि अगर वो आराध्या को इस घर की बहू बनाना चाहती है तो फिर उसे प्रशांत की जिंदगी से जुड़े गहरे राज और उसके अतीत से भी रूबरू करवाना होगा, जो कि जरूरी भी था। वो चाहती थी कि आराध्या प्रशांत के बारे में हर एक चीज जाने। ये जाने कि हमेशा हंसता खेलते रहने वाला प्रशांत आज एक पत्थर दिल इंसान कैसे बन गया। बीते दिनों को याद करके शकुंतला की आंखों में नमी तैर जाती है। आराध्या एकदम से उसका हाथ पकड़ते हुए, क्या बात है दादी, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? शकुंतला अपने आंसू साफ करते हुए, नहीं बेटा, तूने कुछ गलत नहीं कहा। मैं तो बस पुरानी यादों में खो गई थी। तू जानना चाहती है ना कि ये एल्बम मैंने ऐसे क्यों छुपाई? मैं बताती हूँ, लेकिन पहले मुझसे एक वादा कर कि तू प्रशांत को इस बारे में बिल्कुल नहीं बताएगी। उसका इतना कहते ही आराध्या समझ जाती है कि ज़रूर कोई गहरी बात है। वो शकुंतला से वादा करती है, आप बेफिक्र रहें दादी, आप मेरे साथ अपना मन हल्का कर सकती हैं। मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी। इसके बाद शकुंतला उसे अंदर से दरवाज़ा बंद करने को कहती है और फिर धीरे धीरे अतीत के वो गहरे राज खुलते हैं जिन्हें सुनकर आराध्या के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अतीत के गहरे राज अगले भाग में आपके सामने होंगे। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। धन्यवाद।